हमारा जो आंदोलन है वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं। गांव का कोई आदमी, उसकी पहुंच एक सरपंच तक है। तो सरकार चाहे किसी की भी हो, जो हमारे अधिकार छीनने का काम करेगी, हम उसका पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। समस्या सभी के सरकार, पहले सरकार होती थी, जिम्मेवारी पद पे बैठता था, मुख्यमंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था, एक बार बहुत बात बोलता था, वो बात फाइनल होती थी। सुबह कुछ बोलते, शाम को कुछ बोलते। इस सरकार की ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। आदमी बोलता है, सभी विरोधी हो रहे हैं, जाति पाति। नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देख रहे हैं 4 अभी हम हैं भिवानी के अंदर बीडीओ कार्यालय के बाहर। लगातार सरपंचों का धरना भी जारी है। कल इन्होंने यहाँ बीडीओ कार्यालय के गेट के बाहर ताला बंद कर दिया गया था। तमाम सरपंच यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। इतने दिन हो गए बैठे हुए, और किसने ये ताला आके खुलवाया और क्या कुछ ये है। सरपंच साहब नमस्कार। साण के अंदर वो सरपंच कैसे, देवेंद्र बबली ने प्रोग्राम करवा रखा, देवेंद्र बबली का सरपंच ने प्रोग्राम करवा। सबके अपने अपने निजी संबंध भी होते हैं, तो वो उन्होंने प्रोग्राम करवाया है। हम, हमारी एसोसिएशन उसको गलत बता रही है। हम सबका साथ ही चाहते हैं, और लगभग हमारी यूनियन एक साथ ही है। किसी को कोई अर्जेंसी काम हो जाता है तो वो नहीं आने मिलता। लेकिन आज पूरे भिवानी ब्लॉक के सरपंच आज यहाँ भिवानी ब्लॉक में बीडीओ दफ्तर में आए हुए थे। और अभी हर जगह पे जहाँ पे भी समस्या है, वहाँ पे उपप्रधान है आशीष जी, गढ़वा सरपंच है, वो गए हुए हैं। तो एक दूसरे के साथ देने के लिए ही वो गए हुए हैं। तो सबके साथ मिलकर सब चल रहे हैं। आपको यो कहीं ना कहीं अब समर्थन भी मिल रहा है। विपक्ष पार्टी कल आई हुई थी, पार्टी के अध्यक्ष थे जो उदय भान जी भी आए हुए थे आपके समर्थन के लिए। कल आपने गेट के, जो मेन गेट के बाहर जो ताला लगा रखा था, तो इस पे आप मतलब। हमारा जो आंदोलन है वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं। गांव का कोई आदमी, उसकी पहुंच एक सरपंच तक है। तो सरकार चाहे किसी की भी हो, जो हमारे अधिकार छीनने का काम करेगी, हम उसका पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। और विरोध विकास के लिए कर रहे हैं। हम विकास करवाना चाहते हैं पूरे सरपंच। अब की बार यूथ सरपंच बने हैं। अब जितने भी लगे हुए हैं, सरकार उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। उनकी शक्तियाँ छीन ली गई हैं सरपंचों की। तो शक्तियाँ अगर नहीं देंगे तो गांव का विकास नहीं हो सकता। अभी टेंडर के माध्यम से कोई भी काम समय पे तो हो ही नहीं सकता। टेंडर लगेगा, फाइल चलेगी, फिर उसमें कमीशन जाएंगे, तो जो काम होना है वो संपूर्ण तरीके से हो ही नहीं पाएगा। लगभग आपको 25 दिन के आसपास यहाँ धरने पे बैठे हुए होंगे। अब तक मतलब सरकार ने आपकी कोई मतलब सुध नहीं ली है, उनके कान तक जू तक नहीं रेंजी अब तक। और आगे क्या ऐसे बैठने से और इस तरह के करने से हो जाएगी क्या? इस सरकार का करीबन 1.5 साल रह गया। हम तो 1.5 साल तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर इनको हरियाणा से बाहर करने का काम सरपंच। यानी देवेंद्र बबली बयान यही देते हैं बार बार, सरपंच चोर हैं, 1.5 करोड़ लगाया, वो लगाया, इस तरह की बातें अभी भी मतलब वो कर रहे हैं। देवेंद्र बबली जी माननीय पंचायत मंत्री हैं, उनके ऐसे शब्द तो उनको शोभा ही नहीं देते। और अगर पर्सनली किसी के व्यक्तित्व पर जाते हैं, तो जब तक उनको पंचायत मंत्रालय नहीं मिला था तो वो भी डेली यही बोलते थे कि जेजेपी से मैं इस्तीफा दे दूंगा। न्यूज़ में भी आती थी और यही प्रचार था कि आज इस्तीफा दे रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ। तो उनको जब लालच नहीं था क्या? अगर वो सरपंचों को लालची बता रहे हैं, जबकि ये तो काम करते हैं। अभी आप रिकॉर्ड देखोगे तो 2 साल तो प्रशासन ने ही राज किया है। पंचायत, पिछली जो पंचायत का कार्यकाल पूरा, सबसे ज़्यादा करप्शन उस 2 साल के पीरियड में है। नहीं, वो काम स्टार्ट जो किया है वो इससे जब तक विरोध नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले किसी ने कोई काम शुरू किया है तो किया है। उसके बाद जब से विरोध शुरू हुआ है तो कोई सरपंच कोई भी काम नहीं कर रहा। ये बरगलाने वाली बातें हैं। ये जो भी एसोसिएशन इकट्ठी होती है धरने को, कैसे सरकार अपनी नीतियाँ झूठ बोल के या कैसे भी ख़त्म करवाना चाहती है, ये उनकी नीतियाँ हैं। जी, सरपंच जी ने बताया कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल वापस नहीं हो जाते, और देवेंद्र बबली जो दिन प्रतिदिन बयान करें, और भी तमाम सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश नंबरदार जी, नंबरदार भी और सरपंच प्रतिनिधि भी है। सरपंच प्रतिनिधि जी। जी सरपंच जी, अब आगे आपकी क्या रणनीतियाँ रहेगी? जैसे भी आपने कल ताला बंद कर दिया था, प्रशासन के लोग आए, उन्होंने खुलवाया, इस तरह की चीज़ें मतलब भिवानी के अंदर मिली देखने को। आगे क्या आपका मतलब ऐलान होने वाला या कुछ इस तरह की बातें? ऐलान आगे तो ये है, सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन की रूपरेखा सभी के साथ मीटिंग करके उसको चंडीगढ़ की करते हैं, दिल्ली करते, किस प्रकार आगे की रूपरेखा सारे के मिल बैठ के सारी क्या सिस्टम बनता है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई चलाई जाएगी। आज हर वर्ग पीड़ित लोग, जितने भी गेम के लगा लो, जितने भी खिलाड़ी लगा लो, किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, सरपंच लगा लो, सभी की मतलब सरकार के विरुद्ध लड़ाई है। क्यों नहीं आप एक साथ ही लड़ लेते फिर मिलके?
नहीं, लड़ना भी सभी ने लड़ना भी चाहिए। मांग तो सभी की है, समस्या सभी की है। सरकार पहले सरकार होती थी, जिम्मेवारी पद पे बैठता था, मुख्यमंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था, एक बार बहुत बात बोलता था, वो बात फाइनल होती थी। सुबह कुछ बोलते, शाम को कुछ बोलते। इस सरकार की ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। आदमी बोलता है, सभी विरोधी हो रहे हैं, जाति पाति कास्टिजन हर प्रकार की राजनीति करते, लेकिन विकास की बात नहीं करते। ग्राउंड पर धरातल पर काम करने की बात होनी चाहिए। बात तो ये होनी चाहिए, असली विकास की बात मुद्दा होना चाहिए। ये जाति पाति है, बहुत सी बात, जाति पाति गोत ना धर्म मानी, ये बात गलत है। जी, तो सरपंच जी ने बताया कि भिवानी जिले में मौजूद है। इन्होंने बताया कि आगे हम ऐसी बड़ी रणनीति चंडीगढ़ के अंदर बनाएंगे। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ के इनको समर्थन मिल रहा है और इनका आक्रोश दिन प्रतिदिन कहीं बढ़ता ही नजर आ रहा है। हमें नहीं लगता कि सरकार इनकी बातों को सुन रही है या इस तरह की बातें दिन प्रतिदिन और इनको अनदेखा कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर HRCDO 16 इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।